आप देख सकते हैं हम जस्ट सोनू घाट है ना, सोनू घाट से जस्ट आप सलेमपुर की तरफ बढ़ेंगे तो बाएं साइड पर ये ढाबा है रुद्रा ढाबा। आप पढ़ सकते हैं शुद्ध शाकाहारी मांसाहारी भोजन की उत्तम व्यवस्था, सलेमपुर रोड सोनू घाट चौराहे पर है। इस ढाबे पर मैं खाना खाने आया, चलते हुए आ जाइए। और यहाँ की एक खासियत हमने देखी, बहुत ही शानदार ये ढाबा है और इन्होंने खाना भी बहुत शानदार खिलाया। देखिए किस तरह से शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। चूँकि मैं शाकाहारी हूँ इसलिए मैंने खाना शाकाहारी खाया। और जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ के एक जो मालिक हैं, हमने देखा उनका एक हाथ नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके भीतर एक डेडिकेशन था, जिस तरह से वो 10-10, 12-12 लोगों को खाना खिला रहे थे, उस शख्स के चेहरे पे एक बार भी ये शिकन नहीं था कि उनका एक हाथ नहीं है। जब मैंने पता किया उनके बारे में, इस ढाबे के बारे में कि कब से वो चला रहे हैं, तो 20 साल से ये ढाबा चला रहे हैं और बहुत ही शानदार ढंग से ये ढाबा चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये इनका ढाबा है। ज़रा कैमरामैन से कहेंगे घुमा के ढाबा को दिखा दीजिए खाने होने के। और इन्होंने बहुत ही शानदार, आ जाइए इधर आ जाइए, बहुत ही शानदार इन्होंने खाना खिलाया। और वास्तव में ये 3-4 बार मेरे पास आए और पूछा इन्होंने कि आपको क्या चाहिए, है ना। और एक डेडिकेशन इनके अंदर हमने देखा कि किस तरह से, देखिए इनके का एक हाथ नहीं है। रुद्रा ढाबा है। आप सोनू घाट से जैसे ही 50 कदम आगे बढ़ेंगे तो बाएं साइड में इनका ये ढाबा है। और हमारी टीम, गोरखपुर पोस्ट की टीम यहाँ खाना खाने उतरी। और लोग इस समय रोज़गार को लेकर हताश हैं, निराश हैं, लेकिन इस व्यक्ति को देख सकते हैं। इनका नाम भी हम पूछेंगे, जानेंगे, चूँकि आपका नाम क्या पड़ेगा? श्री धर्मेंद्र मदेशिया। धर्मेंद्र मदेशिया जी हैं। और इनके भीतर डेडिकेशन देखिए, एक हाथ ना होने के बावजूद भी ये लगभग 10-12 लोगों को अपने ढाबे में रोज़गार दे रहे हैं। और देखिए एक इंसान अगर एक उनका हाथ नहीं है या फिर एक पाँव नहीं है तो कैसे वो अपने रोज़गार को बढ़ा सकता है, किस तरह से अपने साहस को, अपने ज़िंदगी को चला सकता है। और ये आत्मनिर्भर है, ये आत्मनिर्भर है। ये शब्द जहाँ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर की बात करते हैं कि आप नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनिए। ये शख्स आज 10-12 लोगों को अपने ढाबे पे जॉब दे रहा है। थोड़ा आगे आ जाइए, एक बार अपना नाम बताइए। श्री धर्मेंद्र मदेशिया। धर्मेंद्र जी, आपको कब लगा कि ढाबा खोलना चाहिए? आपका हाथ एक नहीं है, कब से ये नहीं है? हाथ तो 30 साल पहले कटा है। हाँ, 30 साल पहले कटा। 30 साल पहले? शादी के पहले। शादी के पहले? जी। कैसे? मशीन में आ गया दिल्ली में। अच्छा। मशीन चाहते थे, घर छोड़ कर भाग गए थे। कभी आपको ये नहीं लगा कि ढाबे पर दोनों हाथ की बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि थाली लेना है, चावल देना है, सब कुछ करना है? हमारे को कि एक ही आदि है तो एक ही से काम इशारा कर हाथ चला रहा है। हाँ, कब आपको लगा कि ढाबा खोलना चाहिए? आपको ये नहीं लगा कि इतनी मेहनत लगेगी? वो मेहनत एक आदमी के बल पे है। आदमी 4-5 आदमी खिलाते पिलाते जाते हैं। हाँ। तो आप देखिए धर्मेंद्र मदेशिया जी हैं, 30 साल इनका कहना है कि इनका हाथ कटे हो गया, लेकिन कभी भी इनका कटा हाथ इनके आड़े नहीं आया। और आज इनका साहस देख सकते हैं कि किस तरह से 10-12 लोगों को ये जॉब दे रहे हैं, खिला रहे हैं। आइए कुछ लोग हैं, बातचीत करते हैं। भाई साहब आ जाइए। भाई साहब अभी खाना खाए हैं और यही भाई साहब खाना खिला रहे थे।
तो भाई साहब, हाँ हाँ, यही खाना खिला रहे थे। और ये भाई साहब जस्ट हमारे दाहिनी तरफ बैठे थे, बाएं तरफ मैं खाना खा रहा था। जिस तरह से इनका डेडिकेशन है, जिस तरह से एक हाथ नहीं है, और जिस तरह से ये हमें पूछ पूछ के खिला रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? अरे ये बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं लोग। और यहाँ के खाने के बारे में तो हम बहुत ही बढ़िया खाना है, मैं अक्सर यहाँ पे आकर खाता हूँ। भोजन बहुत बढ़िया देते हैं। आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? अवनीश कुमार। अवनीश जी, जिस तरह से रोजगार की एक बातें हो रही हैं कि हमें रोजगार चाहिए, है ना, बेरोजगारी इतनी ज़बरदस्त है, लेकिन एक शख्स जिसका एक हाथ नहीं है ना, वो 12-13 लोगों को रोजगार देता है, खाना भी बहुत शानदार खिलाता है, पूछ पूछ के खिलाता है। आप इसको किस तरह से एक मैसेज के रूप में ले रहे हैं? मतलब मैसेज के रूप में यही ले रहे हैं कि मतलब इनका एक समर्पण जो है, हाँ। वो समर्पण से हमें सीख लेना चाहिए हाँ। कि हमें भी अपने कार्य में, हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में यही समर्पण होना चाहिए। और इसी तरह अगर हम डेडिकेशन होना चाहिए, अगर ऐसा रहता है तो हर एक विभाग सुधर जाएगा और हर लोग बहुत आगे चले जाएंगे। तो आपने देखा, क्या नाम बताया आपने? अवनीश। अवनीश जी टीचर है, सरकारी टीचर है? जी, सरकारी टीचर हैं, और ये भी अपने क्षेत्र के लिए काफ़ी इन्होंने मेहनत किया होगा। इन्होंने इनका डेडिकेशन धर्मेंद्र मदेसिया जी का देखा है कि किस तरह से ये पूछ पूछ के हम लोगों को खाना खिला रहे थे, और ये मैसेज दे रहे हैं। ये आत्मनिर्भर हैं, 12-13 लोगों को ये नौकरी भी दिए हैं, और ये ढाबा बहुत यहाँ सोनू घाट में बहुत ही विख्यात है। यहाँ आप नॉनवेज खा सकते हैं, फिर शाकाहारी भी यहाँ खाना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? भैरवनाथ यादव। यहीं काम करते हैं? ट्रक चलाता हूँ। ट्रक चलाते हैं। भैरव जी, यहाँ रोज़ खाते हैं या आज पहली बार आए हैं? हमेशा ही आते हैं। कैसा धर्मेंद्र जी का सर्विस कैसा है, कैसे ये खिलाते हैं? अच्छी क्वालिटी है। अच्छी क्वालिटी। हाँ। कभी आपको नहीं लगा जिस तरह से इनके भीतर एक स्फूर्ति है, जिस तरह से ये तेज़ी से काम कर रहे हैं ना, किस तरह से ये सर्विस करते हैं? बहुत अच्छा तरीके से करते हैं सर्विस। हाँ। हाँ, बेहतर। है। इनसे कुछ सीख मिलती है? बहुत सीख मिलती है, और क्या। हर जगह जाने पर अच्छा नहीं खाना मिलता है। हाँ। यहाँ पर अच्छा खाना। तो धर्मेंद्र जी की कई क्वालिटी है, खाना जो कि बड़ा शानदार है। एक बार आप आइए रुद्रा होटल, हाँ, रुद्रा ढाबा में आइए, और एक बार यहाँ का नॉन वेज वेज खाना खाकर देखिए कि कितना ये खूबसूरत बना सकते हैं। और इस शख्स का सर्विस भी देखिएगा, कितना फास्ट सर्विस है ना। आप भी यहाँ खाना खा रहे थे, है ना? तो धर्मेंद्र जी ने जिस तरह से सर्विस दी, और मैं भी यहाँ खाना खा रहा था, चूँकि मैं गोरखपुर से आ रहा था, देवरिया जाना है, तो बीच में हमारी टीम रुकी खाना खाने के लिए। जिस तरह से ये सर्विस कर रहे थे, इसको कैसे देख रहे हैं? सर बहुत मेहनती है ये। हाँ। ऐसे इनको देखकर लोगों को सीखना चाहिए। हाँ। अकेले कितना मेहनत किए हैं ये। हाँ। एक हाथ से रोटी चावल प्लेट, जिसे सिकन भी नहीं है चेहरे पे सिकन भी नहीं है। आदमी 2 हाथ रहने के बाद भी चेहरे पे सिकन आ जाता, लेकिन चेहरे पे कोई सिकन नहीं था। एक हाथ से 10-12 लोगों को भोजन करा रहे हैं सर। तो ये समाज के लिए एक मैसेज है धर्मेंद्र मदेसिया जी। देखिए, एक हाथ इनका नहीं है, 30 साल पहले किसी दुर्घटना में इनका हाथ कट गया, और धर्मेंद्र मदेसिया जी जिस तरह से रुद्रा ढाबा चला रहे हैं और जिस तरह से सर्विस दे रहे हैं, ये समाज के लिए मैसेज है कि आप अगर किसी चीज़ से क्षति है आपके बॉडी में या हाथ या पैर में, तो ये आपके जीवन में कोई बाधा नहीं बन सकती है। धर्मेंद्र मदेसिया इसके उदाहरण है कि किस तरह से इन्होंने अपने ढाबे को चलाया है, और ये ढाबे पे ज़बरदस्त भीड़ रहती है, शाम हो या दोपहर हो, खाना भी शानदार देते हैं। एक ट्रक भाई साहब ने बताया कि किस तरह से इनको सीख मिलती है। ये तमाम लोग हैं, ऐसे ही लोगों को गोरखपुर पोस्ट पे हम लाते हैं और दिखाते हैं कि इनका समर्पण कैसा है और समाज कैसे इनसे सीख सकता है। आइए, कुछ कर्मचारी हैं, चलते हुए आ जाइए, उनसे बातचीत करते हैं कि जो धर्मेंद्र मदेसिया जी हैं, है ना, एक हाथ नहीं है, और जिस तरह से वो इनको रोज़गार दे रहे हैं, और किस तरह के उनका समर्पण है। बिल्कुल चेहरे पे सिकन नहीं है, और 10-10, 15-15 लोगों को वो सर्विस दे रहे हैं। यहाँ के बहुत ही मशहूर यहाँ के, अगर सेफ कर सकते हैं इनको, या खाना बनाने वाला, या जो भी जिस भाषा में खाना बनाने को आप परिभाषित कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। क्या नाम पड़ेगा? राजू, आप यहाँ खाना बनाते हैं, हमने शाकाहारी खाना खाया है ना, बहुत ही शानदार आप खाना बना रहे हैं, मैंने तो खाया है। धर्मेंद्र जो मदेसिया जी हैं, एक हाथ नहीं है, उनका डेडिकेशन देखिए। आप रोटी दे रहे थे, वो लोगों को सर्व कर रहे थे, कैसा मैसेज आपको मिलता है इनसे? हमसे ज़्यादा मेहनत हमारे मालिक करते हैं। ये मालिक मतलब वही? हाँ, धर्मेंद्र जी। हाँ। हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम लोग खड़े होकर बनाते हैं। हाँ। ये तो घूम घूम के सबको खाना देते, पानी सलाद सब देते रहते हैं। इनसे किस तरह का भीतर आपके साहस आता है? आत्मविश्वास बढ़ता है अपना। हाँ।
कि जब एक हाथ नहीं इतना कर रहे हैं तो हम इनसे दुगुना करें, हाँ। ऐसा लगता है हमें। आप देख सकते हैं कि एक मालिक जिसका डेडिकेशन, ये बैठ सकते थे, लोगों को जॉब दिया है तो काम करवा सकते थे, लेकिन इनका डेडिकेशन देखिए कि वो दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं, और उनको देख के इनके जो ये वर्कर हैं, जो खाना बनाने वाले हैं, उनके भीतर एक साहस आ रहा है। और यही नहीं, इनको देख के और लोगों के भीतर भी साहस आना चाहिए कि जिस तरह से एक व्यक्ति का हाथ नहीं है और लोग लाइन लगाए हुए हैं कि इस समय रोज़गार नहीं है, वो व्यक्ति आज आत्मनिर्भर है और लोगों को जॉब दे रहा है। तो जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आप जॉब लेने वाला नहीं देने वाला बनिए, तो उसको कहीं ना कहीं ये उदाहरण सही साबित करता नज़र आ रहा है। जैसे आपने क्या नाम बताया? राजू कुमार। राजू यहाँ रुद्रा ढाबा में शानदार खाना बनाते हैं, और देखिए ज़रा दिखाइए, धर्मेंद्र जी खाना लगाने जा रहे हैं। तो ये ही डेडिकेशन होना चाहिए आपको, आपके किसी भी लाइफ में, कि अगर आप किसी भी तरह से परेशान हैं, और ख़ास करके अब देखिए इनकी एक हाथ नहीं है, किसी के एक पैर नहीं होते, किसी के एक आँख में प्रॉब्लम होती है, कानों में होती है। इस तरह का डेडिकेशन चाहिए धर्मेंद्र जी के तरह, और आप बेहतर अपने लाइफ में कर सकते हैं। तो ऐसे ही खबरों को हम गोरखपुर पोस्ट पे खबर बनाते रहते हैं, और लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफल है और आज 2500 साल से ये ढाबा चला रहा है। कैमरा संभाल रहे हैं अजलान, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी, और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं।